हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम नोट्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने आप लोगों के लिए उत्तराखंड के नोट्स तैयार किए हैं। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है गोरखाकालीन कर नीति। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी भी राजा या शासक के लिए राजकोष का भरना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना सुसंपन्न व समृद्ध राजकोष के राजकाज नहीं चलता है। गोरखा शासकों ने भी इस नीति का अनुपालन करते हुए किसानों पर अनेक तरह के कर लगाए और यही कर उनकी आय के प्रमुख साधन बने। गोरखों द्वारा लगाए गए कर निम्नलिखित थे। जो सबसे पहला कर लगाया था उन्होंने, वो था पुगाड़ी। पुगाड़ी एक भूमि कर था और लगभग 1.5 लाख सालाना आय इससे प्राप्त होती थी। और जो गोरखाकालीन शासक थे वो अपने सैनिकों का वेतन भी इसी से दिया करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा सलामी। सलामी एक तरह का नजराना कर था। नेक्स्ट आता है टीका भेंट। टीका भेंट जो कर था ये शुभ अवसर या शादी ब्याह पर लिया जाता था। नेक्स्ट आता है तिमारी। इसी के साथ फौजदार को 4 आना व सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। इसकी कुछ दरें भी तय की गई थी, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता था। नेक्स्ट आता है हमारा पगड़ी या पगड़ी। गोरखा की संदों में इसका उल्लेख बार बार आया है। यह एक ज़मीन जायदाद से संबंधित कर था और राज्य की आय का प्रमुख साधन भी था। नेक्स्ट आता है मांगा। मांगा जो कर था ये युद्ध के समय लिए जाने वाला कर था और प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया कर लिया जाता था। नेक्स्ट आता है सुवांगी या दस्तूर कर। यह प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपया लिया जाता था। नेक्स्ट आता है मेजबानी दस्तूर। यह 2.5 आना होता था। नेक्स्ट आता है सोनिया फागुन। शुभ अवसरों या उत्सवों पर भी कर लिया जाता था। नेक्स्ट आता है हमारा टांड कर। इसे टान या कपड़ा कर भी कहा जाता है। ये विशेष कर बुनकरों से लिया जाता था। नेक्स्ट आता है मिझारी। मिझारी जो कर था ये शिल्पकर्मियों व जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था। नेक्स्ट आता है हमारा मरो। मरो कर जो है वो पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। नेक्स्ट आता है हमारा रहता कर। अगर कोई व्यक्ति ग्राम छोड़कर जाता था तो उसे भी कर देना पड़ता था, जिसे रहता कर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बहता कर। बहता कर जो है छिपाई की संपत्ति पर लगाया जाता था। नेक्स्ट आता है घी कर। दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाने वाला कर घी कर होता था। मौकर जो होता है 2 तरीके से वसूला जाता था। एक परिवार के आधार पर और दूसरा संयुक्त परिवार में रहने के कारण मुंडकर के रूप में प्रत्येक सिर पर कर निर्धारित किया जाता था। नेक्स्ट आता है अधनी या दफ्तरी कर। ये राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों से लिया जाता था। नेक्स्ट आता है जानिया या शून्य। राज कर्मचारियों से लगान के बाबत पूछने पर यह कर लिया जाता था। फ्रेंड्स, कुछ करों को आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हो। जैसे नंबर 1 पर पुगाड़ी। गाड़ी ज़मीन पर चलती है तो आप याद रख सकते हो कि ये एक भूमि कर था। नेक्स्ट आता है टीका भेंट। शुभ अवसरों पर ये टीका लगाया जाता है तो आप याद रख सकते हैं टीका भेंट। ठीक है। उसके मांगा। युद्ध के समय जैसे पैसे की कमी हो जाती है तो मांगते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हैं मांगा कर था। जैसे उसके बाद आता है सोनिया फागुन। उत्सव कर था। ये एक फागुन में एक उत्सव होता है, होली, इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टांड कर। टांड कर मतलब कपड़ा से याद रख सकते हैं कि ये एक बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। मरो कर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था। उसके बाद रहता कर। रहता का आप अपोजिट याद रख सकते हो, जैसे गांव छोड़कर जो चला गया है उसे रहता कर लिया जाता था। बहता कर छिपाई गई संपत्ति से कर लिया जाता था। घी कर, घी से याद रख सकते हो, दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाने वाला कर था। मौकर से याद रख सकते हो, ये एक मौकर जैसे कि ये एक गृह कर था। फिर अधनी दफ्तरी से आप याद रख सकते हो कि लोग दफ्तर जाते हैं, तो ये राज्य कर्मचारियों से लिया जाने वाला कर था। जानना सुनना, किसी के लगान के बारे में पूछने पर यह कर लिया जाता था। इस तरीके से कुछ ट्रिक हैं, इसके द्वारा भी आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक था हमारा गोरखाकालीन कर नीति। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।